हमारी आज की वीडियो रहने वाली है जो कि है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की एप्लीकेशंस जब हमारा पार्टिकल का हो 1D बॉक्स में यानी 1 डायमेंशनल बॉक्स में हो। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं, ये हमारा कोई कंटेनर है जिसकी जो लेंथ है वो हमें दे रखी ए। इसकी जो वॉल जो पूरी हाइट है यानी कंटेनर की हाइट बोल सकते हैं हम, ये क्या है, इन्फिनिटी है। 0 से स्टार्ट है इन्फिनिटी तक की, और यहाँ के डिस्टेंस क्या है, ए है। पार्टिकल जो मूव कर रहा है फ्रीली वो एक्स डायरेक्शन में कर रहा है, यहाँ को मूव कर रहा है, फिर वो हिट कर रहा है तो इधर को मूव कर रहा है, यानी पार्टिकल का मूव ओनली इन एक्स डायरेक्शन है। तो यहाँ पे को अब देखिए इसके अंदर ये मूव कर रहा है तो यहाँ पे को इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी तो वो कितनी हो जाएगी, 0। पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी इस कंटेनर के अंदर 0 हो जाएगी। वही जो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी बाहर, क्योंकि वो तो कंटेनर के अंदर है, तो बाहर कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। ये तो इनसाइड के लिए पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हमारी, और ये कहाँ हो जाएगी, हमारे आउटसाइड के लिए। इतना क्लियर है। उसके बाद से इसकी डिस्टेंस हमें दे दी है 0, तो यहाँ से हो जाएगा 0 to a, यानी a डिस्टेंस हो गई। अब इसके बाद से हम जानते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जो हमारी श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन होती है वो होती है डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। तो ये तो थी हमारी श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीटेड करा है। अब देखिए हम दो कंडीशंस लेंगे, एक बार इनसाइड द बॉक्स एंड एक बार आउटसाइड द बॉक्स। तो पहले हम करते हैं आउटसाइड द बॉक्स। आउटसाइड द बॉक्स। अब देखिए आउटसाइड द बॉक्स के लिए क्या कंडीशन रहेगी, जो हमारी इक्वेशन है वो तो क्या रहेगी, देखिए जो इक्वेशन होगी ये मैंने बताया था कौन सी डायरेक्शन मूव कर रहा है, ओनली एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई। मैं कहाँ के लिए कर रही हूँ, आउटसाइड की बात कर रही हूँ, तो वी कितना था आउटसाइड के लिए, इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। साई इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए हम ये कह सकते हैं साई इज इक्वल्स टू 0 हो तभी क्या होगा, व्हेन साई इज इक्वल्स टू 0 देन द इक्वेशंस आर सेटिस्फाई। ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई होगी जब ये क्या होगा, 0 होगा। ऐसे ही हम बोल सकते हैं साई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि वो तो 0 ही होना है क्योंकि जो हमारा पार्टिकल है वो तो इन द बॉक्स है। तो हम कह सकते हैं पार्टिकल कैन नॉट फाउंड आउटसाइड द बॉक्स। जो हमारा पार्टिकल है वो बॉक्स के आउटसाइड तो नहीं मिल सकता है। अब इसके लिए देखिए फिर हम करेंगे, ये तो थी हमारी इनसाइड द बॉक्स। अब हम अगली कंडीशन निकालेंगे, आउटसाइड थी ना, ये तो हो जाएगा इनसाइड द बॉक्स। अब इनसाइड द बॉक्स के लिए भी कंडीशन क्या रहेगी, ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि पार्टिकल सिर्फ मूव कर सकता है तो एक्स डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई। यहाँ पे तो हमारे इनसाइड में वी था हमारा 0, तो E माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद से देखिए जो मेरी ये वाली वैल्यू है ये क्या हो, बहुत लेंथी हो जाएगी आगे को, तो मैं इसको मान लेती हूँ के। तो मैं के किसको एज्यूम कर रही हूँ, के इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर। अब हम इसी का यूज़ करेंगे तो इसको हमें क्या रखना है, ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इतने से चलिए मैं रब कर रही हूँ। जो के वाली वैल्यू है उसको हमें ध्यान में रखना है बस। इसके बाद से देखिए अब जो हमारी इक्वेशन आई थी उस पर अगर हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें, अब हमारी बाउंड्री कंडीशंस होती है, बाउंड्री कंडीशंस ये है हमारी, यानी जब हमारा x 0 है तो यहाँ पे को साई भी 0 है, और यहाँ पे को अगर हमारा जो x है वो 1 है, साई फिर भी 0 ही है। तो ये तो बाउंड्री कंडीशंस है, तो हम इसको अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा डेल स्क्वायर एक्स प्लस, इसको हमने के माना था वैल्यू को, तो के स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 0। तो उस वाली पूरी वैल्यू को हमने क्या माना था, के स्क्वायर माना था। तो ये जो इक्वेशन है हमारी क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो हमें कैसे मिलेगा, साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स।
जबकि जो यहाँ पे ए और बी क्या होंगे, दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, तो हमारे इसकी वैल्यूज ऐसे निकलेंगी। अब देखिए बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। पहले मैं ये वाली बाउंड्री कंडीशन आएगी, पहली कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन ये है। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन पे हम क्या अप्लाई होगा, देखिए फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन में जब हमारा x इज इक्वल टू 0 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, साई इज इक्वल टू भी 0 आ जाएगा। अब इसको इस वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखिए 0 साइन के, यहाँ पे x की वैल्यू k इंटू 0 0 प्लस कॉस b कॉस k इंटू 0। अब देखिए हम जानते हैं जो साइन की वैल्यू 0, साइन 0 कितना होता है हमारा, 0 होता है। तो हमारा ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा b कॉस 0, कॉस b कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे से भी तो 1 हो गई, तो ये वैल्यू 1 आ गई, कितना हो गया, b इज इक्वल टू 0। अब b इज इक्वल टू 0 आ गया तो ये वाली इक्वेशन में ये वाला टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा। अब ये क्या बनेगा, साई इज इक्वल टू k साइन के एक्स, ये है साइन के एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वेशन सेकंड। इसके बाद से हम दूसरी कंडीशन, हमारी जो बाउंड्री कंडीशन वो क्या है, जब x इज इक्वल टू ए है, साई हमारा क्या है, तब भी 0 है। तो इस वाले को अप्लाई करते हैं। सेकंड बाउंड्री कंडीशन, जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा, व्हेन x इज इक्वल्स टू a साई इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए इसमें यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, इस वाले में ही हमने ये वैल्यूज़ को पुट करना है। तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, साई तो 0 बोला मैंने आपसे, तो साइन a साइन के ए प्लस बी कॉस के ए। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद से अब हम देखेंगे इस वैल्यू को अगर हम भी छोड़ भी देते हैं तो यहाँ पे को क्या होगा, जो a है वो नॉट भी 0 होगा, क्योंकि b तो हमारा पहले से ही 0 हो गया। अगर b हमारा 0 हो चुका है, हम a को भी 0 करेंगे तो हमारा कोई इक्वेशन का सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे को हमें इस टर्म को तो हम 0 एज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, 1 सेकेंड, जैसा कि हमको पता है साइन एन पाई इज इक्वल टू 0 होता है जब n की वैल्यू 1 2 3 सो ऑन ऐसे क्या होती है, चलते रहती है। तो ऐसे ही यहाँ पे को साइन के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 0। तो साइन के इज इक्वल टू 0 है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन एन पाई। तो साइन से साइन कट आउट हो गया तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू एन पाई। तो के की वैल्यू हो जाएगी हमारी एन पाई अपॉन ए। तो जो हमारी पिछली इक्वेशन आई थी हमने इसे बी को 0 माना था, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए साइन पाई एन अपॉन ए। अब हमें इस ए की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं, हमने अभी तक माना था, इससे पहले हमने क्या माना था स्टार्टिंग में, के, वो के स्क्वायर था, यानी के नहीं था, सिर्फ के नहीं था, वो के स्क्वायर था। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू हम जानते हैं 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई, यही था। ई को हमने एज्यूम नहीं किया था, सिर्फ इतनी वैल्यूज थी। इतनी वैल्यू आने के बाद से अब हमारा क्या हो जाएगा, ये वाले टर्म को हम लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एन पाई ए अपॉन पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर एम अपॉन एन स्क्वायर ई। अब इस वाले में हमारी अगर हम ई की वैल्यू यहाँ से निकालें तो हमारी ई की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो जाएगी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए। अब देखिए ये हमारी क्या आ गई, एनर्जी, ये आ गई है होल एनर्जी। यहाँ पर उसकी वैल्यू ई भी रखेंगे, ये एनर्जी आ गई। इसके लिए अब अगर हम एन की वैल्यू 1 2 3 रखते रहें तो ऐसे सर्टेन आगे के एनर्जी लेवल्स आते रहेंगे, E1 E2 E3 एंड ई सो ऑन। तो E1 के लिए क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर 8 पाई एम ए स्क्वायर। ऐसे ही E0 के लिए क्या आ जाएगा, सिर्फ इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, बाकी तो हमारा क्या रहेगा एज इट इज़ सेम। ऐसे ही E3 के लिए क्या हो जाएगा हमारा 9 एच स्क्वायर 8 एम ए स्क्वायर। तो ये हमारे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, उनकी वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे इनके बीच के एनर्जी डिफरेंस को, क्योंकि हमें एनर्जी लेवल E1 E2 E3 तो फाइंड हो चुकी है। अब हम निकालेंगे जो एनर्जी लेवल है इनके बीच क्या डिफरेंस है। तो इसको हम ऐसे प्रोसीड करेंगे,
अब इसके बाद से जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं वो रहेगी हमारा जो एनर्जी लेवल है ये है ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड लेवल में n क्या हो जाएगा हमारा 1, इसके ऊपर के लेवल में n क्या हो जाएगा n+1, तो यहाँ पे चलो एनर्जी क्या हो जाएगी E1 En, ये हो जाएगी En+1। तो अब मुझे क्या निकालना है, ये एनर्जी लेवल्स के बीच मुझे निकालना है एनर्जी डिफरेंस। तो ये हमारा कैसे निकल जाएगा, डेल E इक्वल्स टू En+a माइनस En, मैं इन दोनों के डिफरेंस को इधर निकालूंगी। तो जैसे मैंने E की वैल्यू फाइंड की थी वो यहाँ पे से रखेंगे, तो डेल E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जो वैल्यू हमने क्या, इससे पहले हमने वैल्यू क्या मानी थी, E इक्वल्स टू n² h² 8πma²। ये जो वैल्यू थी इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो एक जगह n हो गया, n+1 हो गया, एक बार n-1 हो गया, तो मैं सीधे उसको सॉल्व कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा n+a² माइनस जो अगला क्या हो जाएगा मेरा n², और बाकी जो ये वाली वैल्यूज़ है ये तो हमारी सेम एज इट इज़ ऐसे ही रहेंगी, ये वाली वैल्यूज़ हमारी ऐसी रही। इसको हम सॉल्व करेंगे किससे, a+b के होल स्क्वायर से। a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। तो ये वाली वैल्यूज़ अगर हम पुट कर देंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा। तो ये हो जाएगा डेल E इक्वल्स टू 2n+1 h² अपॉन 8πma²। ये क्या आ गया, हमारा एनर्जी डिफरेंस आ गया। अब हम यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा डेल ई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, a² क्या था, इसके बीच के डिस्टेंस की। तो हम यहाँ से क्लियरली विजिबल हो रहा है हमें कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/a² के लिए। अब जैसे कि मैंने पहले आपको बोला था, अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कैपिटल A की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम कैपिटल A की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम लगाएंगे नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन। जो हमारी नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन है उसको पुट करेंगे। तो नॉर्मलाइज्ड फॉर ए, हमारी जो नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन बनेगी, नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन, तो यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, हम जानते हैं साई² dx इज इक्वल्स टू या dz इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे को हमारे अलग अलग साई के लिए और साई स्क्वायर के लिए वैल्यू अलग होगी। साई के लिए हो जाएगी हमारी n sin n π/a⁴x, और अगला साई स्क्वायर के लिए हमारी वैल्यू हो जाएगी a sin n πa/x²। अब इस वाली वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे, अपनी ये वाली इक्वेशन में प्रूफ करेंगे। ये वाली इक्वेशन में हमने पुट किया, हमारी जो वैल्यू है वो 0 से कहाँ तक ले जा रही है, a के लिए 0 से a जा रही है वैल्यू। ये हो जाएगा a sin n πax इंटू a sin n πax.dx। हमारी किस डायरेक्शन में थी, हमें जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है हमें सिर्फ x डायरेक्शन में था, तो नॉर्मल इक्वेशन होती है वो तो z के टर्म में आ गई। इस इक्वेशन के लिए हम क्या आ जाएंगे, dx, तो dx में आ जाएगा, इसके लिए इसको हम सॉल्व करते रहेंगे। इनको क्या कर लेते हैं, इसकी वैल्यू तो कुछ सॉल्व होनी नहीं है a की, तो a² कहाँ आ गया हमारा बाहर। अब अंदर बच गया x 0 से कहाँ जा रहा है, वो x a तक जा रहा है, sin² n πax.dx इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1। अब इसके बाद से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं जो वैल्यू आती है, किसकी वैल्यू है, देखिए sin² थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 माइनस cos 2 θ/2। ये जो हमारी वैल्यू है इस पे हम यहाँ पर को पुट करेंगे। इसके अकॉर्डिंग पुट करने पे क्या होगा, जो हमारी वैल्यू होगी इज इक्वल्स टू ही है, a² तो हमारा ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस, कहाँ है 0 से a तक है, 1 माइनस कॉस, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 2nπa/x.dx इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1। अब उसके बाद अगर इसको हम फर्दर प्रोसीड करते रहेंगे, तो इतना मैं रब कर रही हूँ। तो इतना रब करने के बाद हमारी जो फाइनल कंडीशंस बनेंगी, फिर देखिए हमारा जो हमने वैल्यू लगाई थी वो हो जाएगा a²,
ये जो कंडीशंस आ जाएगी वो हमारी हो जाएगी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 से कहाँ जा रहा था ए तक का 1/2 dx माइनस हमने खोल दिया उसको अलग अलग में, तो dx cos 2n पाई a x डॉट dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 1। अब इसके बाद से यहाँ पर को वैल्यू, इसके लिए हम कैसे वैल्यू खोलेंगे, देखिए क्या हो जाएगा 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, x कहाँ से 0 से a माइनस इस वाले पूरे टर्म के लिए भी अगर हम सॉल्व करेंगे वो हो जाएगा साइन 2n पाई a x हो जाएगा आगे 2n पाई अपॉन a, कहाँ से कहाँ तक जाएगा 0 से 1 तक, तो और इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है 1 दे रखी है। अब इसके बाद फर्दर हम इसको सॉल्व करते रहते हैं और वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2, यहाँ पे की वैल्यू तो a ही आनी है, ये हो जाएगा, ये टर्म बाहर आ जाएगा 2n पाई, अंदर बचेगा साइन 2n पाई माइनस साइन 0, इसकी वैल्यू 0 है, ये भी 0 हो गया, तो इससे मल्टीप्लाई ये टर्म होगा तो ये भी क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे को हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 है यहाँ के इक्वल में, 1 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2a। इसके आगे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी √2/a। इसके बाद अगर हम इस पर अगर वैल्यू रखें साई पे, तो साई इज इक्वल्स टू क्या थी वैल्यू साइन a n पाई a/x। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड होगी, इस a की वैल्यू फाइंड होगी है, तो ये क्या हो जाएगा साई इज इक्वल्स टू √2a, उसके बाद से साइन n पाई अपॉन a इंटू एक्स। तो ये थी हमारी ओवरऑल वेव फंक्शन जब हमारा पार्टिकल का हो 1 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।